हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ रोजमेरी ऑयल, कलौंजी और मेथी दाना के ज़बरदस्त फ़ायदे जो बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और ये ऑयल बनाएंगे किस तरह से बनाया जाता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हम यूज़ करने वाले हैं, किस तरह से हम बनाएंगे, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑयल बनाने के लिए रोजमेरी लिया है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोजमेरी लेना है। रोजमेरी ऑयल बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आपके सर में बाल नहीं है या आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है ये रोजमेरी। अगर आप इस तरह से रोजमेरी ऑयल बना के लगाओगे तो आपके बालों की जड़ों को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएगा ये रोजमेरी ऑयल। और आपके स्कैल्प में अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है तो उसको भी बढ़ाएगा और नए बाल उगाने में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अगर आपके बाल पतले हो गए हैं तो उनको भी थिक करने का काम करेगा और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद ऑयल होने वाला है। और उसके बाद में इसके अंदर हम जो दूसरी चीज़ लेने वाले हैं वो है कलौंजी। कलौंजी भी हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। कलौंजी के अंदर ऐसे ऐसे पोषण तत्व पाए जाते हैं जो बालों का झड़ना कम करते हैं, बालों को घना बनाते हैं और समय से पहले सफ़ेद होने से भी बालों को बचाती है कलौंजी जो होती है। और यहाँ पे मैंने जो तीसरी चीज़ ली है वो है मेथी दाना। मेथी दाना भी हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मेथी दाना हमारे बालों में जो डैंड्रफ होता है उसको कम करता है, बालों को मुलायम और चमकदार बनाता है और हेयर फॉल रोकने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है मेथी दाना जो होता है। तो यहाँ पे मैंने ये ऑयल बनाने के लिए 3 चीज़ें ली हैं। 3 चीज़ें जो जिनमें से 2 चीज़ें हमारी किचन में आसानी से मिल जाएंगी और जो रोजमेरी है वो आप मार्केट से भी मंगा सकते हो या किसी के घर पे भी रोजमेरी का पौधा छोटा होता है, वो लगा हुआ होता है, तो वहाँ से भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे तीनों चीज़ों से हम रोजमेरी ऑयल बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कलौंजी जो है 3-4 चम्मच ली है और 3-4 चम्मच ही मैंने मेथी दाना इसके लिए लिया है। रोजमेरी ऑयल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ऑयल जो यूज़ किया है वो है मस्टर्ड ऑयल, जिसको हम सरसों का तेल भी बोलते हैं। वो प्योर शुद्ध सरसों का तेल होना चाहिए, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। और दूसरा मैंने यहाँ पे कोकोनट ऑयल इसके अंदर यूज़ किया है। तो यहाँ पे दोनों ऑयल से हम यहाँ पे रोजमेरी ऑयल बनाने वाले हैं। और एक बात और, आप जब भी ऑयल बनाओ तो आपको ये ज़रूर से याद रखना है कि आपको लोहे की कढ़ाई यूज़ करनी है। हो सके तो अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो आप कोई भी उस बर्तन यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे लोहे की कढ़ाई के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। लोहे की कढ़ाई यूज़ करने से उसके अंदर आयरन के गुण आ जाते हैं। माना जाता है कि इससे तेल और भी पौष्टिक बनता है और बालों की जड़ों को मजबूती मिलती है। तो यहाँ पे आप हो सके तो आप लोहे की कढ़ाई ज़रूर से यूज़ करें। और उसके बाद में आप जब भी बनाओ ऑयल तो आपको गैस की लो फ्लेम ही रखनी है, हाई फ्लेम पे नहीं रखना है। कम से कम ये ऑयल बनने में आधा घंटा लगेगा। आप गैस की लो फ्लेम पे ही इस ऑयल को बनाइए। तो यहाँ पे मैंने ऑयल बनाने के लिए सबसे पहले इसके अंदर मैंने कलौंजी ऐड की, उसके बाद में मेथी दाना और सबके लास्ट में मैंने यहाँ पे ऐड किया है जो है यहाँ पे रोजमेरी। आप जब भी इस ऑयल को बनाओगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये ऑयल प्योर है, मतलब सरसों का तेल है। तो आप जब भी सरसों के तेल में रोजमेरी डालोगे तो इस तरह के झाग आएंगे। अगर अच्छे से इस तरह के झाग निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो ऑयल है बिल्कुल प्योर है। जैसे जैसे हमारा ऑयल बनेगा वैसे वैसे ये झाग जो है कम होते जाएंगे। तो जो हमारा प्योर सरसों का तेल होगा उसके अंदर झाग कंपलसरी आएंगे। अगर हमारा सरसों का तेल अच्छा नहीं होगा, मिलावट वाला होगा, तो उसके अंदर इस तरह के झाग बिल्कुल नहीं आएंगे। और जो इसकी जो खुशबू होती है वो भी थोड़ी आँखों को जलन करने वाली होती है। उससे भी आप पता लगा सकते हो कि हमारा जो ऑयल है वो शुद्ध है या फिर मिलावट वाला है। तो आप इस तरह से ऑयल को चेक कर सकते हो। तो इस तरह से अगर आप चेक करके बनाओगे तो आपका जो सरसों का तेल होगा प्योर, तो वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो आप इस तरह से ऑयल का चेक कर सकते हो। सरसों के तेल के भी अपने फ़ायदे हैं। सरसों का तेल हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, बालों की ग्रोथ में भी मदद करता है, डैंड्रफ कम करता है और बालों को मजबूत बनाता है। तो यहाँ पे सरसों का तेल भी इतने सारे बेनिफिट करता है। अब मैं आपको नारियल तेल का बेनिफिट बताऊंगी। नारियल तेल जो होता है हमारे बालों को गहराई से पोषण देता है, ड्राइनेस को भी कम करता है। अगर हमारे बाल मुलायम नहीं है, स्मूथ नहीं है, तो उनको मुलायम बनाने का काम करता है और चमकदार भी बनाता है। और हमारे बाल अगर टूटता है तो उनका टूटना भी नारियल तेल जो है रोकता है। तो यहाँ पे इन दोनों ऑयल के इतने सारे फ़ायदे हैं। अगर आपके बालों
बालों में ये सब प्रॉब्लम है तो आप इन दोनों ऑयल का यूज़ ज़रूर से करें। ये दोनों ही ऑयल बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेंगे और आप देखेंगे धीरे धीरे हमारा ऑयल जो है, आपको गैस की लो फ्लेम पे बनाना है तो कम से कम आधा घंटा बनाने में लगेगा। आप इस तरह से चेक कर सकते हो। आप जब इसको देखोगे तो थोड़ा थोड़ा ऑयल जो है उसका कलर चेंज होने लगेगा और जो इसके अंदर झाग आए हैं, जो ऑयल बना रहे हैं उसके झाग धीरे धीरे, जैसे जैसे ऑयल हमारा बनेगा वैसे वैसे ये झाग कम होने लगेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑयल जो है बन के तैयार हो चुका है। हमारा ऑयल बिल्कुल अच्छे से बन चुका है। अब हम इस ऑयल को ओवरनाइट के लिए इसी में लोहे की कढ़ाई के अंदर ही हम इस ऑयल को रखेंगे और उसके बाद में हम नेक्स्ट डे इसको किसी भी बोतल के अंदर हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। कांच की बोतल हो या प्लास्टिक की बोतल हो, उसके अंदर आप इसको ट्रांसफ़र कीजिए और आपको इसको छानना बिल्कुल से भी नहीं है। आप जैसे जैसे आपने बनाया है उसी तरह से आपको इसको बिल्कुल भी छानना नहीं है। जो भी चीज़ें इसके अंदर यूज़ की हैं वो सब चीज़ें आपको बोतल के अंदर भर के रखनी है। इस तरह से अगर आप इस ऑयल को भर के रखोगे तो उस ऑयल के और भी ज़्यादा बेनिफिट होंगे। जितनी भी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे इसके अंदर अवजो हो जाएंगी। जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे ये ऑयल और ज़्यादा पावरफुल होता जाएगा। तो आपको इस तरह से इसको छानना नहीं है। आपको जैसे आपने बनाया है उस तरह से ही आपको ऑयल को इसके अंदर अच्छे से भर के और आपको एयर टाइट डब्बे में आपको रखना है और आप सप्ताह में इसको 2 बार यूज़ कर सकते हैं। जब भी इस ऑयल को यूज़ करो तो आप अपने बालों में अच्छे से मसाज दीजिए और उसके बाद में चम्पी कीजिए और इस ऑयल को आप 2 से 3 घंटे अपने बालों में लगा के रख सकते हैं और उसके बाद में आप हेयर वॉश कीजिए। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।